अपने अनुसार ढालते हैं। अर्थात जो व्यक्ति जीवन में लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं वह प्रतिकूल परिस्थितियों को भी अपने अनुकूल बना लेते हैं। वे प्रतिकूल परिस्थितियों को ढाल बनाकर उनके पीछे नहीं छुटते हैं। महात्मा हंसराज जी का यह सुविचार उनके कर्मठ और त्यागशील जीवन का परिचय है। धन्यवाद। बहुत सुंदर और धन्यवाद महर्षि महात्मा हंसराज जी का ये सुविचार हमारे समक्ष रखने के लिए। देखो, कोई भी जन्म से महात्मा नहीं होता है। आप ही जैसे बालक इस पृथ्वी पर जन्म लेते हैं। ऐसे ही 19 अप्रैल 1864 को होशियारपुर जिले में बजवाड़ा नामक स्थान पर श्री चुन्नीलाल जी और माता गणेशी जी के घर में एक बालक ने जन्म दिया गया हंसराज। हंसराज जी का जीवन आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत ही अभावग्रस्त था। अभावग्रस्त समझते हैं ना आप? जब आप लोग तो अपने मम्मी पापा से जिद करते हैं, नए नए बैग लेते हैं, नए नए टिफिन बॉक्स लेते हैं, नए पेंसिल बॉक्स लेते हैं, जिद करते हैं ना? सच सच बोलना, करते हो ना? हाँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं था उनके पास और अभावग्रस्त जीवन था, बिल्कुल कठिनाइयों से भरा हुआ था। लेकिन उनमें शिक्षा प्राप्त करने की बड़ी लगन थी। वो शिक्षित होना चाहते थे और पढ़ाई में उनकी रुचि शुरू से हुई थी। और 12 वर्ष की अवस्था क्या होती है बेटा? कितनी कम आयु है। और उसी दौरान उनके पिता इस संसार को छोड़कर चले गए। अब आप परिस्थिति समझ सकते हो ना? ये अनुकूल परिस्थिति उनके अगेंस्ट है कि उनके फेवर में है? बताइए, अगेंस्ट है। एकदम से उनके घर में इस दृष्टिकोण से कि अब क्या होगा, कैसे होगा, ये विचार चल पड़े। तभी उनके बड़े भाई मुलक राज आगे आए और हंसराज जी को और उनके छोटे भाई को शिक्षा वगैरह दिलाने के लिए अपने साथ लाहौर ले गए। लाहौर का जब मैं नाम ले रही हूँ और जन्म तिथि बता रही हूँ तो आप समझ सकते हैं ये वो समय था जब हमारा देश अभी स्वतंत्र नहीं हुआ था, ब्रिटिश साम्राज्य था। अब ये बालक इतना बुद्धिमान था बच्चों कि उनके जीवन की एक घटना मैं आपको बताती हूँ कि एक दिन उनको आवश्यकता पड़ी गणित की एक पुस्तक की। आपको भी जरूरत पड़ती है ना किताबों की? आपके मम्मी पापा तो कितने सुंदर सुंदर नए नए बैग्स आपको ले देते। तो उनको आवश्यकता पड़ी गणित की एक किताब की और वो लेने गए एक दुकानदार के पास। उस दुकानदार को थोड़ी सी हंसी सूझी और उसने मजाक में कहा, अबे पढ़ता भी है? क्या पूछा? अरे पढ़ता भी है? इतनी मोटी किताब तो लेकर जा रहा है, पढ़ता भी है? तो उन्होंने बड़ी शालीनता से उत्तर दिया, जी महाशय। उन्होंने कहा, चल तेरा मैं टेस्ट लेता हूँ, मैं तुझे एक चैलेंज देता हूँ। तो हमें जिंदगी में आए चैलेंज एक्सेप्ट करने चाहिए कि भाग जाना चाहिए? एक्सेप्ट करने चाहिए। अब वो चैलेंज था एक मुश्किल सा सवाल, बहुत ही कठिन सवाल मैथ्स का। उन्होंने उस बालक को हल करने को दिया और आप जानते हैं उस बालक ने उस प्रश्न का हल कर दिया। ये देख के बड़ा प्रसन्न हुआ और उसने इनाम में वो पुस्तक उनको फ्री में दी। वो पुस्तक लेकर वे घर गए, उन्होंने अपनी स्नातक तक की शिक्षा प्राप्त की और जब वो उन्होंने स्नातक तक की शिक्षा प्राप्त की तो पूरे पंजाब जिले में वो द्वितीय स्थान पर रहे। उस समय ये बहुत बड़ी बात थी। वो चाहते तो ब्रिटिश साम्राज्य में आसानी से किसी भी ऊंचे पद पर नियुक्त होकर अपने सारे अभावों को दूर कर सकते थे, लेकिन नहीं, वो अपने देश से प्रेम करते थे। और तभी उन्हें अवसर मिला महात्मा दयानंद सरस्वती जी को सुनने का। पूरी तरह से बदल दिया और ये समाज सेवा के साथ जुड़ गए। अब इन्हें अपने सभी कार्यों को निपटाने के बाद जो भी समय मिलता उसमें वे अपने आसपास के अशिक्षित लोगों को और गरीब लोगों को शिक्षा देने लगे। जानते हैं क्यों? कोई बताएगा? जी बेटा। ताकि सब लोग पढ़ सके, आगे बढ़ सके, क्योंकि शिक्षा वो धन है बेटा। शिक्षा वो धन है जो बांटने से बढ़ता है, कम नहीं होता। और दूसरा, शिक्षा रूपी धन को कोई चुरा भी नहीं सकता। कोई चोरी कर सकता है? नहीं। आप सभी लोग शिक्षित होंगे, पूरा समाज शिक्षित होगा, पूरा संसार शिक्षित होगा तो वो ना केवल अपने परिवार को, देश को, संसार को आगे ले जाएगा। तो वे अपना सारा काम, अपना सारा समय ऐसे ही देने लगे और समाज सेवा करने लगे।
दयानंद सरस्वती जी के इस संसार से चले जाने के बाद लोगों ने उनको श्रद्धांजलि देने के लिए और उनके कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षण संस्थाओं को स्टैब्लिश करने की सोची। तो पहला कॉलेज जो लाहौर में खुला 1885 में, उस समय धन का अभाव उनको भी था, पैसे नहीं थे, लेकिन उस समय आप देखिए महात्मा हंसराज जी ने अपनी सेवा किस प्रकार दी। उन्होंने कहा मैं पूरा जन्म अवैतनिक यानी बिना वेतन लिए इस संस्था की सेवा करूंगा, पूरा जन्म बेटा। तो आप जब डीएवी गान गाते हैं तो एक पंक्ति गाते हैं कि दयानंद से प्रेम भक्ति ले, हंसराज से त्याग शक्ति ले। तो ये पंक्ति ऐसे नहीं बनी बेटा, उसके पीछे कितना परिश्रम है, कितनी त्यागशीलता है। ये कोई आसान कार्य नहीं था। ये परिस्थितियां उनके लिए बिल्कुल अनुकूल नहीं थी, लेकिन उन्होंने अपने अनुकूल उसे बनाया और इसमें मदद की उनके परिवार के लोगों ने। उनके भाई मुल्क राज ने जो उस समय 80 रुपए वेतन पाते थे, उन्होंने 40 रुपए वेतन उनके परिवार को देना शुरू किया। तो कि देश को जब भी जरूरत पड़ी है विभिन्न आपदाओं में, हंसराज जी के नेतृत्व में डीएवी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और ये कार्य अभी भी चालू है। चालू है कि नहीं? अभी डोनेशन ड्राइव हुई थी, आप सब लोग सामान लेकर आए थे, आप लोगों ने अपने बुलेंस दिए थे, अभी भी आप लोग पुस्तकें लेकर आ रहे हैं ताकि पूरा समाज शिक्षित हो सके। मेरे कानों को सुनाई नहीं दे रहा बेटा, शायद बूढ़ी हो गई हूं इसलिए आवाज ही नहीं आ रही, तो जोर से आवाज आनी चाहिए। आप लोगों ने किया है ना ये कार्य, तो जोर से बोलिए। अच्छे कार्यों की कीर्ति तो दूर दूर तक होनी चाहिए बेटा। तो बस मेरा आप लोगों से यही निवेदन है कि इसी तरह हंसराज जी और दयानंद जी की दी गई शिक्षाओं को हम आगे बढ़ाते रहें। अब मैं आप लोगों को आज एक छोटी सी एक्टिविटी दे रही हूँ। एक्टिविटी क्या है कि जैसे आरुषि ने एक सुविचार आपके समक्ष पढ़ा, अंजू मैम आपके क्लासेस में आकर आप लोगों को एक एक सुविचार दे जाएंगी। आप लोग अपनी A4 साइज शीट पे वो विचार लिखेंगे। जो बच्चे एक्टिविटी क्लासेस में जाएंगे उन्हें कल समय मिलेगा, वो कल लिखेंगे, लेकिन सभी बच्चे ये कार्य करेंगे। रेडी? अच्छे विचार क्या करते हैं? जो रोज यहाँ पर सुविचार होते हैं आप लोगों के समक्ष, वो हमें क्या प्रेरणा देते हैं? आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं, हमें सही रास्ता दिखाते हैं। तो हम आज ये निश्चय करते, आज क्या हम तो कर ही रहे हैं और उन्हीं कामों को हम आगे बढ़ाएंगे। अब हंसराज जी को जो मंत्र सबसे ज्यादा प्रिय था उसके उच्चारण के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी, और वो मंत्र है, सभी बच्चे हाथ जोड़ ले। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरी तानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम